लखनलाल, अब तो मुझसे शादी करोगे ना? अभी मैं ब्यूटी पार्लर से आ रही हूँ। किस ब्यूटी पार्लर से आ रही हो देवी? अरे बगल में ब्यूटी पार्लर है, नाम तो नहीं जानती, भूल गई हूँ, लेकिन अभी ब्यूटी पार्लर से करवा के आ रहे हो ताकि आप पसंद कर लो और जल्द से जल्द विवाह कर। इस भेष में तुम यदि पहले आई होती तो मैं कब का तुमसे ब्याह हो चुका होता। मैं समझ गई, इसीलिए गई थी ब्यूटी पार्लर। इस भेष में तुम बहुत सुंदर लग रही हो देवी। हाँ, सुंदर लग रही हो ना? हाँ देवी, तभी मेरी एक पार्लर करवा के आ रही हूँ। ब्याह करना है तो मेरी तो शर्त है। बोलो। तुमको गाना आता है कि नहीं? सब कुछ आता है। तो ठीक है, पहले एक गाना सुनाओ, उसके बाद ब्याह। गाना सुनोगे? हाँ देवी। अभी गाना सुनते सुनते पेट नहीं भरा। अच्छा। हे लखनलाल जुल्फी कटाइला, तेरा नहीं जवान। हे लखनलाल जुल्फी कटाइला, तेरा नहीं जवान। बालों जैसा बाल नहीं है, बालों जैसा बाल नहीं है, शैम्पू का दिल करता है। बालों जैसा बाल नहीं है, शैम्पू का दिल करता है। हे लखनलाल जुल्फी कटाइला, तेरा नहीं जवान। अरे बालों जैसा बाल नहीं है, पाउडर का दिल करता है। बालों जैसा बाल नहीं है, पाउडर का दिल करता है। हे लखनलाल जुल्फी कटाइला, तेरा नहीं जवान। और सुनोगे? नहीं देवी, चलो ब्याह करते हैं। विवाह करते हैं। हाँ देवी। अच्छा, चलो ठीक है। अरे बैठ करो, सुना हो तो बोलो। हाँ देवी। विवाह करो। हाँ देवी, ब्याह नहीं कर सकता मैं। क्यों? अभी तो शर्त रखे थे, अब क्यों पीछे हट रहे हो? हे देवी, मैं अपने भैया का तो सेवक हूँ, मैं तुमसे ब्याह नहीं कर सकता। ठीक है, भैया का सेवक हो, अगर शादी नहीं करते हो तो जो बैठी है ना, इसको अभी पत्थर कर जाओ। ए, अब देखो मेरा कमाल, अभी खाती हूँ मैं इसको। अभी मैं इन लोगों से अभी बदला लेती हूँ। अभी मैं जा रही हूँ अपने भैया खरदूसर के पास, अगर दोनों की छिटाने चला दी तो मेरा नाम सुपर खा लेंगे।
वज्रदंत रत्नापि तारण बलवंत नल का नल के लाल हो है आनंद महान देवलोक में जाय करी करो देव संग भेजी पकड़ पकड़ की नहीं खाओ भरो अपना पे देवलोक में जाके और किया देव संग भेंट और सबरा पकड़ पकड़ खावा तो नहीं धरा ही पड़ती। क्या कहो आपका तुम्हारा पेट अभी नहीं भरा सरकार देखो हाँ महाराज लंकाधिपति राजा रावण के आज्ञानुसार जी महाराज पूजा पाठ हवन कार्य इस दंडकारण्य में कभी नहीं होना चाहिए। कदाप नहीं सरकार। अगर कोई किसी प्रकार से पूजा पाठ करता है उसका तुम भक्षा कर जाओ। बस ऐसा ही होगा सरकार। तुम्हारा जो पेट या जो नहीं भरा है नल का नल हाँ तो आज हमारे भाई छोटे भ्राता दौसर का जन्म दिवस है इसलिए तुम्हें आज भरपेट आहार मिल जाएगा। अवश्य सरकार। और इस माहौल में हाँ सरकार। और दंडकारा में यह मुनादी कर दो कि आज के दिन अगर राज्यसभा में या हमारे राज्य में हमारी जहां तक सीमा है उसे अगर हमारे सामने दिखे तो हंसता हुआ दिखे, अगर वह रोता हुआ दिखाए तो उसकी मौत निश्चित होगी। यह मुनादी कर दो। हाँ तो जितने लोग बैठे हो हंसने के सिवा रोने की आवाज नहीं आनी चाहिए। सबको बोल दिया ऐसा ही होना चाहिए। वज्रदंत अचानक रोने की आवाज कानों के समीप सुनाई दे रही है। यह क्या भेद क्या कारण है सरकार अभी पता लगा के आता हूं। इसी क्षण पता लगाया जाए। बस रोने का आवाज किधर से आया? हाँ? रोने का आवाज किधर से आया? उधर से। सरकार पता चल गया। क्या पता चल गया? पता चल गया। क्या पता चल गया? सरकार आ सकता। सुबह सुबह उधर न लाया। फिर क्या हुआ? फिर भाई लोग आपस में लड़ गए। वो पहले मैं भरूंगा, वो बोल रहे पहले मैं भरूंगा। ये तो सुबह की बात है, लेकिन समय संध्या का समय है। संध्या के समय रोने की आवाज कैसे? फिर पता लगा के आता हूँ। पता लगा के आओ। कौन रो रहा है? सत्य सत्य बतलाओ। हाँ? अच्छा पता चल गया। क्या पता चल गया? प्यार से किया, अभी अभी बच्चा पैदा हुआ वही रो रहा है। ये तो अच्छी बात है। हाँ हमारे राज्य में नए राजकुमार की उत्पत्ति हुई है। हाँ सरकार। ये तो अच्छी बात है। देश जी से कह दो अगर सरकार कि उसके माता के पास उसे भेज दिया जाए और उसे खान पान का व्यवस्था किया जाए और रोने न पाए। बहादुर हाँ सरकार। यह कैसे अवला के रोने की आवाज आ रही है और तो मुझे पहेलियां बुझा रहे हो। नहीं सरकार, भाई बाप की सरकार इस बात से पता लगा के ही आऊंगा। इसी क्षण प्रस्थान करो। बस सरकार। ये बचा वाले। नाक कान बिन भई विकरारा जनु श्रव शैल के रूपे धारा घर दूषण पहिबई बिन पाता धिग धिग मोरा भैया कौन है तू? मालूम है? अरे भतीजे फिर तू दंड दिया जाएगा।
अरे भतीजे नहीं पहचान रहा है तू? नहीं तुम्हें बचपन में मैं बहुत गोद में खिलाई हूँ, नहीं पहचान रहा है? मैं तुम्हारी बुआ सुपुरखा हूँ। मेरी बुआ हाँ, मैं तुम्हारी बुआ सुपुरखा हूँ। तो इस हाल में कैसे हुआ बुआ प्राण? नीचे रहा बाबा। हाँ ऐसे हाँ। भाई बताओ, ये हाथ तुम्हारा किसने किया? अच्छा ये बताओ, सर्दी जुकाम से तो एकदम फुर्सत। चोट पे वो चोट लग गया है। अच्छा ये बताओ कि दरबारी में भैया है कि नहीं? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ अभी इसी वक्त। मिला दूं? हाँ तुरंत मिलाओ। ठीक है। अरे कैसे कटी हो कैसे कटी हुआ तो रलकिया कैसे और बचपन पता चल गया सरकार? पता चल गया? अवश्य सरकार। बतला, ये आवाज रोने की कहाँ से आ रही थी? बुआ आई है बुआ, हुआ और सर्दी जुकाम से एकदम बड़ी प्लेट का नुकसान। साफ साफ बतला, कौन आया है? बुआ आई है सरकार, बुआ आई है एकदम पूरा सबका बुआ। शुभन का हाँ शुभन का बहन आई है। बस वो ये सब उसे सट संबंध सहित दरबार में ले गया। ठीक है सरकार, अभी जाता हूँ। जा बुआ अरे खर तू सन पही गई दिल पाता धीरे धीरे बुआ रो रही थी, बहन शुभन के मेरा जान खतरे में था। बहन शुभन गए फेर ही लिया भाई। तेरी यह दुर्दशा करने वाला है कौन? उसे बदला बहन, शीघ्र बदला। चला रहा हूँ भैया। अब भी मार के हे भाई दो लड़के राम लखन इस दंडक बनने हमरा एक सीता नारी सुकुमारी नारी लड़ाके हैं गोया सन सी रवनी है। चमकी में रहते हैं जैसे जागी रवनी। भैया मैं घूमते टहलते उधर गई, पंचवटी में देखा उनके साथ सुंदर स्त्री थी भैया। मैंने समझा कि यह उपहार लंकेश महाराजा रावण को योग्य है। मैं गई और वो छोटा तापस ने हमारा नाक काट दिया भैया। हाँ भैया। तापस क्या वे तपस्वी है? हाँ भैया, दिखने में तो तपस्वी ही लगते हैं। तपस्वियों की ये मजाल कि मेरी बहन शुभंता का नाम बंद कर डाला। अरे और जिंदा रहे जमाने में आई सरकार काट डालो। धिक्कार है। घर दूषण पर पीता टहलाने में भाई पहला के नाम कान काटने का बदला शीघ्र भी लिया जाएगा। युद्ध के लिए तैयार हो जाओ भ्राता। भ्राता दूषण
ग्रहण का नाक कान काटा है, इसका प्रतिशोध अवश्य चुकाऊंगा, अवश्य चुकाऊंगा। कहना चल करके बतलाओ वे कहाँ पे रहते हैं, कहाँ पे रहते हैं, इसे क्षण प्रस्थान करो। चलो भाई वज्रदंड। क्या हुआ? फुआ के पीछे कर लो सरकार, आगे अशगुन हो जाएगा। एक काम करो, दंडक वन को चारों तरफ से घेर लो, कहीं वो बालक भाग नहीं पाए। नहीं ऐसा ही होगा। राक्षस इस दंडक वन को चारों तरफ से घेर लो, शत्रु भागने न पाए। कान के नाक कान काटने का बदला अवश्य लिया जाएगा। जय लंका। सूपन खाया गे करनी में अशुभ रूप सुनना। अनुज, अभी हम जिस राक्षसी का नाक कान का निपात किया है, लगता है वह अपने सहायता हेतु असुरों का दल लेकर पंचकुटी की ओर चली आ रही है। मैं उन असुरों का पंचकुटी से दूर ही मृत्यु लोक पहुंचा दूंगा। मैं जब तक नहीं आता तुम सीता को लेकर पंचकुटी के अंदर चले जाओ। जाओ कमरे में अनुज। देखिए भैया, यही नाक कान काटने वाले हैं। इनके साथ एक सुंदर स्त्री भी थी। कई ये लोग आप लोगों के डर के कारण छिप गए हैं भैया। इनसे बदला अवश्य लो इस नाक कान काटने का। ठीक है हरा, आप अपने मन में धैर्य को धारण कीजिए, मैं इनसे बदला अवश्य लूंगा। बहादुर वज्रदंड जा करके इस तपस्वी से कह दो, देखने में बहुत सुंदर और कोमल दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं इसका वध नहीं करना चाहता हूँ। जा करके इस तपस्वी से कह दो कि जो इसके साथ में इसकी भार्या है वह हमें अर्पण करके इस दंडक वन को छोड़कर जहाँ से आया है वहाँ चला जाए, मैं इसकी जान बचा दूंगा। ठीक है सरकार, वीरवाना में जाओ सरकार। कैसे जाओ? वीरवाना में अवश्य। ये बताओ तुम कौन हो? तुम्हें नहीं मालूम है? पता होता तो मैं फिर क्यों पूछता? बाद में पूछ लेना, नहीं अभी तुम भाग जाओगे मेरा नाम सुन के। वह तो समय ही बताएगा। पहले ये बताओ कि हमारे बुआ का नाक काट क्या तुम ही काटे हो? हाँ, उस राक्षसी का नाक कान मैंने ही काटा है। तो काटा तो ठीक किया, मगर काटा क्यों? पहले ये बताओ। क्योंकि वह नारी के सभी मर्यादा को भूलकर नारी की मर्यादा को पार कर गई। हमारी भार्या सीता का बच्छड़ करना चाहा, इसलिए हमने केवल उसका नाक कान काट कर छोड़ दिया। यदि तुम्हारे जैसा असुर होता तो अब तक मृत्यु लोक जा चुका होता। बच्छड़ करने का तो हमारा आदत है, मगर ये बताओ क्या नाक काटने का लाइसेंस लिए हो क्या तुम?
कि नाके काटते, पैर काट लेते, हाथ काट लेते? क्या जरूरी था नाके काटने का? बताया तो हाँ। वो नारी थी, इसलिए केवल मैंने उसका नाक और छोड़ो, कान निपातन किया। मतलब भाई क्या है, नाक काटो चाहे गोड़ काटो। ये बताओ, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो जो तुम्हारे साथ वो सीता है, जाओ जाकर कहो नारी है, उसको हमारी सरकार के हवाले करो। जो कंठ से अपने निकालने का शब्द कर रहे हो उसको अपने कंठ में ही धारण करके रखना, अन्यथा यह राम भूल जाएगा कि तुम एक दूत हो। इसका जाओ जाकर कह दो मरने के लिए तैयार हो। अपने खरदूसर तीसरा से उसके जैसे असुर को मैं ठीक उसी प्रकार घेट करता हूँ जैसे एक शिकारी वनों में मृगा का घेट करता है। देखो, हमारे सरकार को नहीं जानते, मरने के लिए तैयार हो तो ठीक है। अब हो। वो तो गाली दे रहा है, उसकी ये मजाल। बोल रहा है मैं सरकार का मुंह फोड़ दूंगा। बजरंगी, मैं देखता हूँ जितना छोटा है उतना ठीक होता है। मैं इसका अवश्य करूंगा, अवश्य करूंगा। क्या बालक, तूने हमारे ही राज्य में आकर के और हमें से बैल बढ़ा रहे हो, इसलिए तूने हमारी बहन सौवर्ता का नाक कान भंग किया है। अब भी तुझे मौका है, अगर तुझे अपनी जान प्यारी है, इस दंडक वन को छोड़कर जहां से आए हो वहीं चले जाओ। सुनो असुर, यह दंडक वन में सब को रहने का उतना ही हक है जितना आपको है। और तो और मैं आपके बहन का नाक कान इस कारण काटता हूँ क्योंकि वह मेरी भार्या का भक्षण करना चाहा। क्षत्रिय हूँ, स्त्री थी, इसलिए उसका केवल नाक कान काटकर उसको जाने दिया। यदि उसके स्थान पर कोई और असुर होता तो अब तक मृत्यु लोक जा चुका होता। तुझे मैं तो युक्त बता रहा था, लेकिन तो ऊंची बात कह रहा है। यदि कोई सेनाधारी होता तो रणकौशल दिखलाते हम, इस छोटी छोटी धनुही आलोवर के अपना शस्त्र चलाए हम। है पर्याप्त दंड तुझे अपनी भार्या दे, तुम इस दंडक वन से जाओ, तुम दंडक वन से जाओ। तुम अपनी भार्या को हमारे हवाले करके जहां से आए हो वहीं चले जाओ। सुन असुर, कहा है मुझसे तो करके अवश्य दिखाऊंगा। आज तेरे इस परिणाम का तुझे मृत्यु लोक पहुंचाऊंगा। आज जो तू शस्त्र कर रहा है वह शस्त्र भी तेरे काम नहीं आएगा। तुम असुरों का रक्त उछलता है, अपना ही नाश कराने को आज राम ने धनुआ उठाया है पृथ्वी से तुझे मिटाने को। आज किस्सा खत्म करूंगा, 10 मंत्र नाम का तेरे नाम का। तो सुन, वह तो समय ही निर्णय करेगा कि कौन किसके नाम का किस्सा खत्म करता है। जिन बातों का तो मान न सभा पाता है और रण में बातें करने वाला कायर भयभीत कहता है। अरे तुझ में सामर्थ्य हो तो जा कूद के मैदान में, देख लेते हैं हम दोनों में कौन बलवान है। सावधान हो जाओ युद्ध करने के लिए, सावधान हो जाओ। जय जय बम बम विश्वनाथ, हर हर महादेव।
और ताबाश ये दंडक बल में बहुत अच्छी माया दिखला रहा था। हाँ सरकार। ये कौन सी माया थी रे कि मेरे 14 सहस्त्र सैनिकों का तो अपने एक ही बाण से संहार कर डाला और मेरे भाई सुबाहु का भी बंद किया। अवश्य तू मेरे यज्ञ करता रहा, हाँ सरकार। तेरी चिरौत स्वीकार है, परंतु तुझ पे मुझे हंसी आती है कि तेरा बाप तुझे देश निकाला देगा और तो इस मन में तप से बनकर आया और तुझसे तप भी न किया गया और तूने घर 230 से दुश्मनी लिया और उनके वंश का गादापन काटने का तो साथ किया। वारे तपस्या अवश्य मरेगा तो इसके सिवा कोई भी गंध नहीं। चल सुन सुन, हम पिता के आज्ञा अनुसार वन को आए हैं और अपने तपोबल में ही लगे थे, परंतु तुम्हारी बहन ही हमारे उस तपो को भंग की और इसका यह हाल हुआ। यदि तू अपने भाई तीसरा को देखकर कुछ सीखा होता और रण में आया ही न होता तो आज तेरा भविष्य कुछ और होता। तापस व्यर्थ की बात बकवास बंद कर। तो एक अबला ये स्त्री का नाक कान काट कर वीर योद्धा बनता है। सत्य करो। मूर्ख तापस रणभूमि में रण कौशल दिखलाना पड़ता है। ये स्त्रियों का नाक कान नहीं काटा जाता। यदि मुझे पता होता कि तुम हो तो पहले मैं तुमसे ही युद्ध करता, फिर तुम्हारी बहन को सजा देता। अवश्य ही तो भोर हुई। सुन असुर, उम्र भर का नस्का बनेगा मौत के तस्वीर का, बस कुछ क्षण की देरी है जब तू भी होगा निशाना राम के तीर का। तापस वह सुर नहीं कायर है जो रण में दबकर हट जाए। वह मर्द नहीं ना मरता है जो कहकर बात पलट जाए। रणभूमि में आया हुआ यह शेर मरने के उपरांत ही पीठ दिखा सकता है और सर झुका सकता है। जब के लिए तैयार हो जा, व्यर्थ की बकवासें बंद कर। तो सावधान हो जा। सावधान। यदि खांडवा का वीर तू है तो ममता छोड़ प्राणों की ले सावधान हो जा। वर्षा होती है दशरथ नंदन के बाणों की। शाबाश। युद्ध के लिए तैयार हो जा। जय लंकेश। हर हर महादेव।